वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान। आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 जो कि एक कविता है बादल राग, इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके लिखने वाले कवि के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। तो देखते हैं बादल राग कविता का जो उद्देश्य है वो क्या है और इसका सारांश क्या है। बादल राग कविता अनामिका काव्य से ली गई है। अनामिका एक निराला जी की रचना है जिससे ली गई है। निराला को वर्षा ऋतु अधिक आकृष्ट करती है यानी आकर्षित करती है। ये कल हमने निराला के जीवन परिचय में पढ़ा भी था। क्योंकि बादल के भीतर सृजन और ध्वंस की ताकत एक साथ समाहित होती है, यानी सृजन यानी निर्माण करना, ध्वंस यानी नाश करना। तो बादल एक तरफ तो जहाँ फसलों के लिए कितना लाभदायक होता है, दूसरी तरफ जहाँ अधिक पानी बरस जाता है, पानी की मात्रा अधिक हो जाती है, वहाँ पे वो विनाश का कारण बन जाता है। बादल किसान के लिए उल्लास और निर्माण का अग्रदूत है, तो मजदूर के संदर्भ में क्रांति और बदलाव का प्रतीक है। बादल राग निराला जी की प्रसिद्ध कविता है। ये जो बादल राग है ये निराला जी की प्रसिद्ध कविता है और निराला जी को क्रांतिकारी कवि भी कहा गया है, जिससे कि बादल भी क्रांतिकारी है, जिसकी वजह से इन्होंने ऐसा विषय चुना है। वे बादलों को क्रांति का दूत मानते हैं। बादल शोषित वर्ग के हितैषी हैं, यानी जिनका समाज में शोषण किया जाता है बादल उसकी मदद करते हैं। जिन्हें देखकर पूंजीपति वर्ग, पूंजीपति यानी जो अमीर लोग हैं, भयभीत होते हैं। बादलों की क्रांति का लाभ दबे कुचले लोगों को मिलता है, यानी जिनको समाज में दबाया जाता है, बहुत हीन दृष्टि से देखा जाता है, उन्हें बादल क्या करते हैं कि आप मदद करते हैं। जैसे किसान वर्ग को लोग इतनी वैल्यू नहीं करते हैं, तो किसान के लिए बादल क्या होता है, पानी बरसाते हैं, जिससे कि फसल अच्छी होती है और अनाज की उपज अच्छी होती है। इसलिए किसान और उसके खेतों में छोटे बड़े पौधे बादलों को हाथ हिला हिला कर बुलाते हैं। वास्तव में समाज में क्रांति की आवश्यकता है, जिससे कि आर्थिक विषमता जो है वो समाप्त हो सके, मिट सके। अब है बादल कविता का सारांश। तो सारांश में क्या है देख लेते हैं। कवि बादलों को देखकर कल्पना करता है कि बादल हवा रूपी समुद्र में तैरते हुए क्षणिक सुखों पर दुख की छाया है, जो संसार या धरती की जलती हुई छाती पर छाया करके उसे शांति प्रदान करने के लिए आए हैं। जब धरती पर अत्यधिक गर्मी हो जाती है तो लोग कहते हैं ना कि काश थोड़ा पानी बरस जाता, जिससे कि गर्मी की से हमें शांति मिल जाती। बाढ़ की विनाश लीला रूपी युद्ध भूमि में वे नौका के समान लगते हैं। बादल की गर्जना को सुनकर धरती के अंदर सोए हुए बीज अंकुर नए जीवन की आशा से अपना सिर ऊंचा करके उठाकर देखने लगते हैं। उनमें भी धरती के बाहर आने की आशा जागती है। बादलों की भयंकर गर्जना से संसार हृदय थाम लेता है, यानी जब बहुत अधिक बादल कड़कते हैं, बिजली कड़कती है, तो जो जनमानव है वो डर भी जाता है। आकाश में तैरते बादल ऐसे लगते हैं मानो वज्रपात से सैकड़ों वीर धराशायी हो गए हों और उनके शरीर छत विछत हो गए, यानी टुकड़ों में बादल इधर उधर घूमते रहते हैं। वही कवि जो है वो कल्पना करता है। जो कवि है वो बादलों को क्रांति दूत की संज्ञा देता है। बादलों की गर्जन किसानों व मजदूरों को नव निर्माण की प्रेरणा देता है, यानी जैसे ही बादल गरजने शुरू हो जाते हैं, आकाश में बादल छाने लगते हैं, वैसे ही किसान लोग अपने खेतों में बीज बो देते हैं और उसके बाद बारिश होती है और बीज में अंकुर फूट जाते हैं और फसल तैयार होती है। क्रांति से सदा आम आदमी को ही फायदा होता है। बादल आतंक के भवन जैसे हैं जो कीचड़ पर
कहर बरसाते हैं, यानी जहाँ पर कीचड़ होता और अधिक कीचड़ हो जाता है। बुराई रूपी कीचड़ के सफाई के लिए बादल प्रलयंकारी होते हैं। छोटे से तालाब में उगने वाले कमल सदैव उसके पानी को स्वच्छ व निर्मल बनाते हैं। आम आदमी हर स्थिति में प्रसन्न व सुखी रहते हैं। अमीर जो हैं वो अत्यधिक संपत्ति इकट्ठा करके भी असंतुष्ट रहते हैं और अपनी प्रेमिकाओं या प्रियतमाओं से लिपटने के बावजूद भी उन्हें क्रांति की आशंका रहती है और वो बादलों के गरजने से वो कांपते हैं। यानी एक थोड़ा सा जन सामान्य की भाषा में अगर हम देखते हैं तो जो गरीब लोग होते हैं, जो बहुत ही असहाय लोग होते हैं, जब वो एकजुट हो जाते हैं तो उनमें एक बहुत बड़ी शक्ति आ जाती है जिससे कि वो समाज में बदलाव लाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके लिए है कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, पराधीन था, तो कुछ पहले थोड़े लोगों ने उसके लिए आवाज़ उठाई, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरे हिंदुस्तान की वो आवाज़ बन गई, जिससे कि अंग्रेज़ हमारे देश को छोड़कर जाने पर विवश हो गए। कवि कहता है कि कमज़ोर शरीर वाले कृषक बादलों को अधीर होकर बुलाते हैं, क्योंकि पूंजीपति वर्ग ने उनका अत्यधिक शोषण किया है। वे सिर्फ जिंदा हैं, बादल ही क्रांति करके शोषण को समाप्त कर सकता है। तो यहाँ पे कवि कह रहा है कि जिनका अमीर वर्ग ने, पूंजीपति वर्ग ने शोषण किया है, उनकी मदद केवल बादल ही कर सकता है और कोई नहीं है। तो ये था बादल कविता, बादल राग है और इसका सारांश था, और इसकी जो व्याख्या है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेगी। धन्यवाद।